नमरूद कौन था, वो कहाँ का बादशाह था और उसका अंजाम क्या हुआ। आज की वीडियो में हम तमाम तफसीलात को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। नमरूद बाबिल का एक जालिम बादशाह था। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कुनआन बिन कौस था। इसका ज़माना 3000 साल कब्ल का है। नमरूद लोगों से ज़बरदस्ती परस्तिश करवाता। यह एक जाबिर बादशाह था। इसी ने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज ना पहना। रिवायतों में आता है कि नमरूद ने 400 साल तक हुकूमत की। एक मुद्दत और अरसा से बादशाहत चलाने की वजह से दिमाग में रौनत आ गई। सरकशी, तकब्बुर और गुरूर तबीयत में समा गया। नमरूद खुद बुत परस्त था और बाबिल में बुत परस्ती आम कर रखा था। अपने महल में हर तरह की बूतों को सजा रखा था। इसी ज़माने में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया। आप शहर बाबिल के करीब उर के इलाके में रहायश पजीर थे। जब अल्लाह ने आपको नबूवत बख्शी तो आप एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया और बुत परस्ती से लोगों को रोकने की कोशिश की। नमरूद ने अपनी सल्तनत में यह कानून नाफिज कर दिया था कि जो इसकी खुदाई को तस्लीम करेगा उसी को खुराक या अनाज दिया जाएगा। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में अनाज लेने गए। नमरूद ने उनसे अपनी परस्तिश करने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। नमरूद ने इन्हें एक दाना तक ना दिया और दरबार से निकाल दिया। आप जब घर के करीब पहुँचे तब अनाज की बोरियों में रेत भरकर घर ले आए और बोरियां रखकर सो गए। आपकी बीवी हज़रत सारा ने बोरियों को खोला तो अनाज से पुर थी। घर से खाना बनाया। जब आपकी आंख खुली तो आपने पूछा, यह खाना कहाँ से आया। उन्होंने फरमाया, आप जो बोरियां अनाज भर कर लाए थे या उसी से तैयार की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए यह सब अल्लाह की रहमत है। नमरूद ने जब सुना कि आप अलैहिस्सलाम एक खुदा की दावत दे रहे हैं, नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और पूछा, ऐ इब्राहीम, बता तुम्हारा रब कौन है। आपने कहा, वही जो मारता और जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मारता और जिलाता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब की जानिब से सूरज निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी ताकत के नशे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक देने का हुक्म दिया। लिहाजा बाबिल के लोगों ने एक ख़ास मुकाम पर लकड़ियाँ जलाना शुरू किया और कई रोज़ तक आग को दहकाया गया और फिर नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। कुरान मजीद के सूरा अंबिया में आया है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। गर्ज अल्लाह की हुक्म से आग गुले गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ बाहर आ गए। नमरूद ये मंज़र देख कर कहा, ऐ इब्राहीम, वाकई तेरा खुदा अजीम है। मैं इसके लिए 4000 कुर्बानियाँ दूंगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी कोई भी कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तू एक खुदा पर ईमान ना ले आए। नमरूद ने कहा, इस सूरत में तो लोग मेरी इबादत करना छोड़ देंगे और मैं ये हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। बहरहाल कुछ लोग ईमान ले आए। नमरूद ने आपको रिहा कर दिया और आप शाम की तरफ हिजरत कर गए। इस मुआज़े के बाद नमरूद अल्लाह पर ईमान ना लाया और अपने सिपाहियों को एक मीनार बनाने का हुक्म दिया और कहा, इस मीनार को इतना बुलंद करो कि मैं इब्राहीम के खुदा से कलाम कर सकूं और उससे जंग करके आसमान को भी फतह कर लूं। जब मीनार बादलों तक पहुंच गया तो उस पर चढ़कर नमरूद खुदा को ललकारता और कोई जवाब ना आने पर बाबिल की आवाम से कहता, आसमान का खुदा कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद से बाबिल की आवाम और ज़्यादा नमरूद की पूजा कर सरखम करने लगे। लिहाजा नमरूद को इस बात की खबर नहीं थी कि उस पर एक बड़ा अजाब आने वाला है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा और अल्लाह ताला पर ईमान लाने को कहा।
لیکن نمرود غرور اور تکبر میں خدا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے اور تمہاری فوج کی طاقت خدا کی قدرت کے آگے کچھ نہیں۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعہ ہلاک کر سکتا ہے۔ لیکن نمرود نے جنگ کا تقاضا کیا۔ فرشتہ نے اسے 3 دن کی مہلت دی۔ غرض نمرود نے اپنی پوری لشکر جمع کی اور پوری طاقت و قوت سے جنگ کے لیے تیار ہوا۔ تیسرے دن اللہ نے مچھروں کا ایک جھنڈ روانہ کیا جو تعداد میں اتنے تھے کہ پوری زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور نمرود کی لشکر پر حملہ آور ہوئی اور سارے سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا، جس سے نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ اس قدر درد ہوا کہ نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے سر میں ڈنڈا مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کو ڈنڈا مارتے تو کچھ دیر کے لیے مچھر رک جاتا، جس سے نمرود کو کچھ دیر آرام ملتا، پھر کچھ دیر بعد مچھر اس کا مغز کھانے لگتا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے دربار میں جو بھی آتا بطور تحفہ اسے نمرود ڈنڈے اور تھپڑ مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 40 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے۔ اسی طرح نمرود ذلت کی موت مر گیا۔ مغرور بادشاہ کی موت تمام لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔